नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं विपरीत राजयोग के बारे में। आपने काफ़ी सारे वीडियोस इस पे देखे होंगे, आपने इसके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा। पर आज इसको हम बड़े सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करेंगे कि विपरीत राजयोग है क्या। देखिए, जिस तरीके से नाम से आप समझ पा रहे हैं वो राजयोग जो विपरीत परिस्थितियों में बनता है। देखिए, बाकी जो राजयोग कुंडली में होते हैं उसका फल लोगों को मिलता है और एक राजयोग की तरह मिलता है, यानी जीवन में परेशानियाँ ज़्यादा नहीं होती हैं, लक का उनको सपोर्ट होता है जिस हाउस से भी रिलेटेड जो राजयोग बनते हैं। बट विपरीत राजयोग अपने आप में एक ऐसा राजयोग है जो कहीं ना कहीं पहले आपके लिए विपरीत परिस्थितियों का निर्माण करता है ना। आपके जीवन में पहले बहुत सारे कष्ट होते हैं और अब फिर आप उसमें से उभर के आते हो, फिर आपको इस राजयोग का फ़ायदा होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने सब चीज़ों को झेला है जीवन में, हर परेशानियों को आपने झेला है ना, हर तरीके से आपने एक सफरिंग झेली है, पेन को झेला है ना, बहुत कठिन परिस्थितियों से आप निकल के अगर उभर के आए हैं, तो आप एक खड़ा सोना है। तो आपको एक अलग किस्म का ये राजयोग है, अलग किस्म का इंसान आपको बना देता है, जिसको हराना बहुत मुश्किल है। वो हर चीज़ को प्रैक्टिकली उसने अपने जीवन में महसूस किया होता है। फिर जब इस राजयोग का उसको भोग मिलता है तो समझता है कि हाँ, जीवन क्या है। मतलब जीवन के मूल्यों को, मतलब को समझने में जो सपोर्ट आपको करता है, बेसिकली ये वही राजयोग है। ये आपको सोने की तरह पहले निखारता है, बहुत सारे कष्ट देता है, बहुत सारे परेशानियाँ देता है, और फिर उन विपरीत परिस्थितियों से निकल कर आप आते हैं और बिल्कुल चमक जाते हैं। अब देखिए, कुंडली में इसका निर्माण कैसे होता है। तो बेसिकली इसका संबंध 6, 8 और 12, जिनको नेचुरल मेलेफिक हाउस बोला जाता है, उनसे ये इसका निर्माण होता है। होता कैसे है, देखिए, अगर 6th हाउस का लॉर्ड 8th में या 12th में बैठेगा तो राजयोग का निर्माण होगा। 8th हाउस का लॉर्ड अगर 8th में 12th में या 6th में बैठेगा तो इस राजयोग का निर्माण होगा। या फिर 12th हाउस का लॉर्ड 6 में, 8 में या 12th में बैठेगा तो इस राजयोग का निर्माण होगा। अब देखिए, अगर 6th हाउस का लॉर्ड 6th में, 8th में या 12th में बैठता है तो हर्ष नामक विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। ठीक है। तो अब हर एक राजयोग में कुछ ना कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा। कुछ ना कुछ इसमें एक कह सकते हैं कि अब एक अलग तरीके का जो योग है ये आपको देखने को मिलता है हर एक तीनों में। जैसा मैंने आपको हर्ष राजयोग बताया, जो 6th का लॉर्ड अगर 8th, 12th या 6th में बैठता है तो हर्ष नामक विपरीत राजयोग बनता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इस राजयोग का जब निर्माण होता है तो ये किसी भी नेटिव को हेल्थ और वेल्थ दोनों से नवाजता है ना। आपको अपने दुश्मनों के ऊपर एक तरीके की अथॉरिटी मिलती है ना। आप अपने एनिमीज़ को हमेशा ही हराने में कामयाब होते हैं और अपने हेल्थ और वेल्थ के साथ, तो इस तरीके से आपके जीवन में तरक्की होती है। दूसरा जो आपका राजयोग है वो सरल नामक विपरीत राजयोग बनता है। वो कब बनता है, जब 8th हाउस का लॉर्ड 6th में, 8th में या 12th हाउस में जाके बैठे तो सरल नामक विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। इसमें जो आपको मिलता है वो ये है कि आपको एक अथॉरिटी मिलती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर आ जाते हैं। किसी भी परिस्थिति में आप कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल के देते हैं, फिर आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है और आप एक अच्छे पोजीशन पे जाके बैठते हो अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की वजह से, अपने अथॉरिटी की वजह से। तो बहुत कुछ आपने जीवन में झेला होता है, लेकिन चूंकि उन परिस्थितियों से आपको निकलना आता है, आप उस कोई ना कोई सोल्यूशन आप प्रॉब्लम का निकाल ही लेते हो, तो इस राजयोग का आपको फल मिलता है। अब लास्ट में आ जाते हैं विमल नामक विपरीत राजयोग। ये कब बनता है, जब 12th हाउस का लॉर्ड 6th, 8th या 12th हाउस में बैठे। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक एटीट्यूड आपके अंदर पॉजिटिव आ जाती है। आपने इतनी परेशानियाँ झेली होती है, वो सफरिंग और पेन आपने देखा होता है कि हर जगह आपको लगता है कि नहीं नहीं, कुछ तो संभव है, यहाँ से मैं कर लूँगा। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड का आपके अंदर निर्माण होता है ना। और आप एक अपने जीवन को एक स्पिरिचुअल एंगल से भी देखने लग जाते हो और आप दोनों तरफ फोकस करते हो। आपको वेल्थ भी मिलता है, स्पिरिचुअल नॉलेज भी आपको मिलता है। तो इन तीनों जो विपरीत राजयोग में, इसमें अलग अलग तरीके से कुछ विशेषताएं होती हैं, बट मतलब यही है कि विपरीत परिस्थितियों से निकलकर जब आप एक सफलता को प्राप्त करते हो तो ये वो राजयोग है। ये आसान राजयोग नहीं है, या फिर उन टर्म्स में वो राजयोग नहीं है जिनमें पता होता है कि हाँ जी, सब कुछ मिलने वाला है, जीवन थोड़ी आसान होती है, कम मेहनत करके आपको ज़्यादा कुछ मिल जाता है, भाग्य का आपको सपोर्ट मिलता है। ये है, यहाँ पे ये थोड़ा अलग है। यहाँ पे आपको बहुत मेहनत करने के बाद पहले उन सारी विपरीत परिस्थितियों का निर्माण होगा। कई बार किसी और के नुकसान होने की वजह से भी आपको फ़ायदा होता है। जैसे मान लो किसी की जॉब चली गई या किसी ने रिजाइन कर दिया और आपको प्रमोशन मिल गया, तो ये स्थिति भी कई बार इसका निर्माण होता है। बट नट सेल में आप समझें तो ये वो राजयोग है जो विपरीत परिस्थितियों को फेस करने के बाद आपके जीवन में खुशियाँ लेके आता है। और ये कब ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जब इन्हीं
हाउस के लॉर्डों की आपके दशा या अंतरदशा चल रही हो, और अगर साथ में अगर आपके लगन की स्थिति काफ़ी मजबूत है, यानी लगन के जो लॉर्ड हैं वो लगन में ही बैठे हैं, डिग्री अच्छी है उनकी, स्वय राशि में है या फिर एग्जॉल्टेड है या फिफ्थ हाउस में है, नाइन्थ हाउस में है, इन घरों में है, तो आपको इस राजयोग का काफ़ी फायदा मिलता है। तो देखिए अपनी कुंडली में अगर आपके ये राजयोग है तो कमेंट कीजिए, कोई सवाल है आपके तो मैं आपको जवाब दूंगा। देखते रहिए चैनल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।